हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों कि हम 2 दिन से अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ बहुत बदली बदली सी लग रही है ना। असली दोस्तों हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम, इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए 2 दिन से। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। आज के जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं उन्हें आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सच बता रहे हैं। तो पंखा चलाए हैं, इसकी अगर आवाज़ आ रही हो आपको तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। तो चलिए हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सही वर्तनी का चयन करें। बताइए इसमें सही शब्द कौन सा है, महामहिम या फिर महामहिम। और सी ऑप्शन में लिखा है महामहिम और डी ऑप्शन में महामहिम। इसमें सही शब्द कौन सा, कौन सी मात्रा कहाँ पर सही लगनी चाहिए, ये बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो महामहिम होगा। क्या होगा? महामहिम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो। जिसकी महिमा बहुत अधिक हो, बहुत बड़ी महिमा वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों? महामहिमा युक्त कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी महिमा बहुत अधिक हो उसे महामहिमा युक्त कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का रिक्त स्थान नहीं कर सकता। मौलिक प्रतिभा को क्या नहीं कर सकता दोस्तों, बताइए। अमरस, उन्मेष, पीयूष या प्रत्यूष। दोस्तों केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उन्मेष नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को? ए आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ उन्मेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उन्मेष का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है दोस्तों आँख का खुलना। क्या होता है? आँख का खुलना। ठीक है, आँख का खुलना। केवल पुस्तकीय ज्ञान जो है छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। आँख का खुलना इसका अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका तीसरा नंबर। कह रहा है कि जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी फिर रिक्त स्थान की जाती है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी क्या की जाती है दोस्तों? तारीफ, शिकायत, प्रशंसा या फिर निंदा। दोस्तों जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी हमेशा क्या की जाती है? उनकी हमेशा निंदा की जाती है। क्या की जाती है? निंदा की जाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए, निंदा का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं निंदा का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ क्या बताएंगे आप? बताइए। उनकी हमेशा क्या निंदा का अर्थ होता है दोस्तों? बुराई करना। क्या होता है? बुराई करना। ठीक है, निंदा का अर्थ हमारा होता है बुराई करना। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न। कह रहा है जैसे जैसे अंधेरा फिर रिक्त स्थान है हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। अंधेरा क्या होने लगा जिससे हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी दोस्तों, बताइए। अंधेरा निकलता गया या फिर चढ़ता गया या फिर फैलता गया या फिर आता गया। दोस्तों जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। सही उपयुक्त शब्द यही भरा जाएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है निम्न में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं दोस्तों, बताइए। बताइए सही शब्द कौन सा है? पुष्कर सरोवर, सरोवर पुष्कर, पुरंदर अमरपति, जलधि अम्बुज, फड़ी उरग। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम बात करें पुष्कर सरोवर का तो ये तालाब का पर्याय है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये हमारा है तालाब का। सरोवर और पुष्कर क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है, और हम बात करें इसकी
किसकी दोस्तों? पुरंदर और अमरपति की। पुरंदर और अमरपति किसकी पर्यायवाची है? ये दोस्तों हैं दोनों के दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? रही बात फड़ी और उरक की, फड़ी और उरक किसकी है? ये तो आपको आना चाहिए वैसे। ये दोस्तों है सर्प की। किसकी है? सर्प की पर्यायवाची है। ठीक है, रही बात जलधि और अम्बुज। दोस्तों जलधि जो है समुद्र का होता है और अम्बुद जो है, अम्बुद किसका है? जलधि किसका है? जलधि है दोस्तों समुद्र का। ठीक है, और रही बात अम्बुज की, अम्बुज हो जाएगा दोस्तों बादल का। तो दोनों में से दोनों अलग अलग है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही युग्म क्या नहीं है? सी। ठीक है दोस्तों, जलधि किसका है? समुद्र का है, और अम्बुज जो हमारा है बादल का है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 6वां नंबर प्रश्न। कह रहा है ऐषणा का अर्थ है। ऐषणा का अर्थ क्या होगा दोस्तों? घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऐषणा का जो अर्थ है वो अभिलाषा होगा। क्या होगा? अभिलाषा। अभिलाषा का और अर्थ क्या होता है? इच्छा होता है। और क्या होता है? कामना होता है। इच्छा, कामना, चाह, और क्या मैं बोल दूँ? आकांक्षा। क्या बोल दूँ? आकांक्षा। ठीक है, ये भी अभिलाषा के अर्थ है अलग अलग। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 7वां नंबर। कह रहा है कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए? कौन कपड़ा का पर्याय? तुषार, अंबर, वसंत या फिर अंशुक? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची तुषार नहीं है। क्या नहीं है? तुषार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तुषार का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? उस तुषार का अर्थ हिम होता है। क्या? हिम। हिम मतलब बर्फ़। ठीक है, हिम का अर्थ होता है बर्फ़। समझ लो बात को, हिम का अर्थ होता है बर्फ़ होता है। ठीक है, और जो ये तीनों के तीनों जो हैं ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 7वें के बाद दोस्तों 8वां आना चाहिए आपका। इनमें नंबर जो है गलत पड़ गया है, कोई बात नहीं, आप इसको 8वां समझ लीजिए। ठीक है, देखिए उत्तम विलोम का, उत्तम शब्द का विलोम बताइए। उत्तम का विलोम बताइए क्या होगा दोस्तों? मध्यम, माध्यम, निम्न, अधम, निकृष्ट। उत्तम का विलोम हो जाएगा दोस्तों अधम। क्या हो जाएगा? अधम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका दोस्तों ये 9वां प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे 10वां हो गया। कोई बात नहीं, मैं 10वां नंबर आपको एक अलग से बता दूँगी। ठीक है, हो सकता हो कि एक क्वेश्चन प्रिंट ना किया गया हो। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम 10वां प्रश्न एक अलग से करवा देंगे आपको। ये 9वां नंबर देखिए, राग का विलोम बताइए दोस्तों। राग का विलोम क्या होगा? वीतराग, वैराग्य, हीन राग या फिर विराग। दोस्तों राग का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रहा 10वां नंबर प्रश्न का। तो 10वां नंबर प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ अलग से, चलिए आप लोग बताना। ठीक है दोस्तों, हम पूछ रहे हैं आपसे भविष्य में होने वाला क्या है क्वेश्चन, इसमें आपको एक बार में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, हम ये 10वां नंबर यहाँ पे डालते हैं, सॉरी देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर ये आपका 9वां था, यहाँ पे 10वां नंबर करते हैं अलग से क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हमने आपको बता दिया था कि राग का विराग हो। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला। ठीक है, इसके लिए आपको एक अर्थ बताना है। भविष्य में होने वाला के लिए एक अर्थ बताना, एक शब्द बताना, एक अर्थ या एक शब्द। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, एक अर्थ, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन देखिए, पहला ए डाल लीजिए आप लोग चाहे तो, लिखिए भवितव्य,
भवितव्य। और बी ऑप्शन में देखिए भव्य क्या है, भव्य। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, कह रहा है भावी। और डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में करिए भव। तो बताइए भविष्य में होने वाला के लिए एक अर्थ है या एक शब्द क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, भवितव्य, भव्य, भावी, भव। दोस्तों राइटिंग थोड़ा उस तरह लग रही होगी आपको, लेकिन देखिए आप मेहनत कीजिए किसी तरह, समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोगों को। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। भविष्य में होने वाला के लिए सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों सी होगा। क्या होगा, भावी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में होने वाले को हम क्या बोलते हैं, भावी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप कंप्लीट हो गए दोस्तों। आज हमने 20 नहीं करवाए हैं, 10 क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्तों हमारी तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रही इस टाइम, इस वजह से आपके क्वेश्चन कम है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। लेकिन जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।